वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है क्लाइमेट एडेप्टेशन ऑफ मरीन माइक्रो एल्गी। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो अपने अपने तरीके से खुद को अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्ट ने ये पाया कि जो माइक्रो एल्गी जो मरीन इकोसिस्टम में पाई जाती है वो भी खुद को अडेप्ट कर रही है। तो देखो इसमें क्या अडेप्टेशन हुआ है। साइंटिस्ट ने पाया कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, माइक्रो एल्गी क्या होता है। देखो, माइक्रो एल्गी आर फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, एल्गी ही है। तो एल्गी माइक्रो एल्गी भी होते हैं, मैक्रो एल्गी भी होते हैं। जो बहुत छोटे साइज के होते हैं उनको हम माइक्रो एल्गी कहते हैं, तो जो थोड़ा सा बड़े साइज के होते हैं उनको हम मैक्रो एल्गी कहते हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है ये अडेप्ट कर रहे हैं वार्मिंग क्लाइमेट में। जब भी क्लाइमेट वार्म होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ओशन में न्यूट्रिएंट्स का लेवल कम हो जाता है, पानी में, ओशन में, सी में न्यूट्रिएंट कम हो जाता है। अब ये जो एल्गी है या फाइटोप्लैंक्टन है, इनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं अलग अलग तरीके के, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस है, आयरन है, ये सब इनको चाहिए। लेकिन टेम्परेचर जब भी ज्यादा बढ़ता है तो ये न्यूट्रिएंट्स की स्कैरसिटी हो जाती है, कमी हो जाती है। सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करते हैं एल्गी, और यहाँ पे बनता है ऑर्गेनिक मैटर यानी कि इनका फूड। तो इस तरीके से ये अपना फूड बनाते हैं और उनसे इनको मिलती है एनर्जी। लेकिन इस प्रोसेस में इनको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अगर न्यूट्रिएंट्स की ही कमी होगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होगी तो ऑर्गेनिक मैटर कम सिंथेसाइज होगा, फूड कम सिंथेसाइज होगा, तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जिससे कि एल्गी का जो सर्वाइवल है वो उसको रिस्क होगा। तो इनको सर्वाइव करने के लिए अब इन्होंने क्या किया कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन इनमें पाया जाता है एल्गी में, उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। अगर हम मरीन माइक्रो एल्गी के बारे में थोड़ा सा अगर हम जाने तो ये फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स होते हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगे, जैसे कि वाटर में, रॉक्स में, सॉइल में, और इनका अलग अलग कलर होता है। जो एल्गीज होते हैं इनमें प्रोटीन्स होते हैं और इन प्रोटीन्स का अलग अलग कलर होता है, इसीलिए आपको एल्गी का भी अलग अलग कलर दिखेगा, जैसे कि रेड, ब्राउन, ग्रीन, अलग अलग तरीके के, बिकॉज ऑफ देयर प्रोटीन। अब इनका जो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, प्लांट से भी ज्यादा। अगर हम देखें अर्थ लेवल पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ओशंस में ही प्रोड्यूस हो रहा है। और ओशंस में कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो एल्गीज है वहां पे, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स। मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन ही प्रोड्यूस करते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी सिक्वेस्टर हो रहा है। इट मींस कि वो क्लाइमेट मिटिगेशन का भी काम कर रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो एल्गी के, जैसे कि डाइटम्स, डिनोफ्लेजिलेट्स, क्लोरेला। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो क्या रहा है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जो सनलाइट है वो लगभग 200 मीटर तक नीचे पहुंचता है, सनलाइट 200 मीटर तक का। तो ऊपर का जो वाटर होता है ये वार्म वाटर होता है, और नीचे का जो वाटर होता है ये कूल वाटर होता है। तो दो लेयर्स बन जाती हैं, ऊपर के वार्म वाटर की और नीचे की कूल वाटर की लेयर बनती है, और इनमें रेगुलर मिक्सिंग होते रहती है। सनलाइट पहुंच रही है, वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एल्गी प्रेजेंट होती है, और ये एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं यहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस में फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे जू प्लैंक्टन्स इन एल्गीज को कंज्यूम करते हैं, और जू प्लैंक्टन को फिर फिशेस खाते हैं, फिशेस को और भी ऑर्गेनिज्म खाते हैं। तो पूरा एक फूड चेन होता है यहाँ पे। उसके बाद ये इनकी जब डेथ हो जाती है, जू प्लैंक्टन, फिश वगैरह जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये नीचे चले जाते हैं बॉटम में। और डेथ के बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कौन करेगा, जो माइक्रोब्स होते हैं। देखो, माइक्रोब्स जू प्लैंक्टन्स या फिर डेड मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, और जब भी ये बॉडी डिकम्पोज होती है इसमें से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, ये सब निकलते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कहाँ है, नीचे की लेयर में, कोल्ड डीप वाटर वाली लेयर में। देखो, तो ऊपर के लेयर में हो रहा है फोटोसिंथेसिस, और नीचे की लेयर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बने हैं। तो जब इनमें मिक्सिंग होती है, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर में जब भी मिक्सिंग होती है तो ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाते हैं, और ये जो फोटोसिंथेटिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, ऊपर के लेयर में जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद ये ग्रो करते रहते हैं। अब क्या हो रहा है, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो ऊपर का पानी है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ता है पानी का तो उससे क्या होता है कि मिक्सिंग नहीं होती है। जो वार्म वाटर होता है वो लाइट होता है, उसका वेट कम होता है, और जो कोल्ड वाटर होता है वो डेंस होता है, भारी होता है। तो डेंस वाटर के ऊपर लाइट वाटर एज सच रहता है, वो नीचे जाके उसमें मिक्स नहीं होता। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये पानी का मिक्सिंग नहीं हो रहा। अब मिक्सिंग नहीं होगा तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है नीचे वो न्यूट्रिएंट्स ऊपर नहीं आ पाएंगे,
और इसी न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन ये सब प्रेजेंट है। और ये न्यूट्रिएंट्स जो एल्गी है, जो माइक्रो एल्गी है, उसको चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स ही अगर उसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो फोटोसिंथेसिस करेगा कैसे? तो यही प्रॉब्लम देखी जा रही है ओशंस में, कि न्यूट्रिएंट्स की मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। जो माइक्रो एल्गी है इनको सनलाइट तो चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए माइक्रो एल्गी को सनलाइट चाहिए और आयरन चाहिए, एम्पल अमाउंट ऑफ आयरन, बहुत सारा आयरन इनको चाहिए होता है, जो कि नीचे की लेयर से ऊपर आना है। जो ओशंस होते हैं मेनली इनमें आयरन की पहले से ही बहुत कमी होती है, और अब न्यूट्रिएंट मिक्सिंग भी नहीं हो रही है, तो इट मीन्स कि आयरन की काफी ज्यादा कमी हो जाती है इनमें। तो दैट्स वाई यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में प्रॉब्लम हो रही है एल्गी को। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, अगर कोई भी हार्श कंडीशन होती है, वो खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, जिस लिमिट तक वो खुद को अडेप्ट कर सके। जहाँ जहाँ पे वो लिमिट खत्म हो जाती है उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म होता है, स्पीशीज होता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो अभी जो माइक्रो एल्गी हैं वो कुछ स्ट्रेटजीज अपनी डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखा गया कि जो ये एल्गीज होते हैं ये काफी छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो एल्गीज और माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे हैं। तो इनमें एक प्रोटीन मिलता है जिसे हम कहते हैं रोडोप्सिन प्रोटीन, इनमें मिलता है। ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है ये ह्यूमन आई में भी पाया जाता है, ह्यूमन आई में भी इसी तरीके का एक प्रोटीन मिलता है। अब ये जो रोडोप्सिन प्रोटीन है ये लाइट रिस्पॉन्सिव प्रोटीन है। इट मीन्स कि जब सनलाइट आती है ये रोडोप्सिन प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है सनलाइट में। ये जो माइक्रो एल्गी है इसको, इस रोडोप्सिन प्रोटीन को ये एक्टिवेट कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या? रोडोप्सिन प्रोटीन सनलाइट के प्रेजेंस में एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। इट मीन्स कि जब सनलाइट मिलती है इस रोडोप्सिन प्रोटीन को, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी एनर्जी जो हमारे सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी यूज होती है वो एटीपी के फॉर्म में यूज होती है। जैसे कि जो माइक्रो एल्गी है जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उस केस में क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर मेटाबोलाइज होता है और मेटाबोलाइज होकर ये एटीपी बनाता है, और इसी एटीपी को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं माइक्रो एल्गी। तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है वो नहीं हो पा रही है क्योंकि न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे इनको, और इन्हें चाहिए क्या? एटीपी की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ये जो रोडोप्सिन जो प्रोटीन है वो सनलाइट के प्रेजेंस में एटीपी बना सकता है। तो माइक्रो एल्गी इस एटीपी को यूज कर लेगा। इट मीन्स कि ये अलग तरीके से एनर्जी का प्रोडक्शन अभी शुरू कर रहे हैं जो माइक्रो एल्गी हैं। तो ये इनका एक स्ट्रेटजी है जो ग्लोबल वार्मिंग से खुद को कोप अप कर। तो वी कैन सी कि जो रोडोप्सिन प्रोटीन है ये क्लोरोफिल बेस्ड जो फोटोसिंथेसिस होना है उसका ऑल्टरनेटिव है। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब अगर न्यूट्रिएंट पुअर सरफेस वाटर है, पानी में न्यूट्रिएंट ही नहीं है, तो जो एल्गी है वो रोडोप्सिन को एक्टिवेट करेगा और रोडोप्सिन यहाँ पे एटीपीज बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, और उस एनर्जी को माइक्रो एल्गी यूज कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अब ये जो प्रोसेस है एटीपी जनरेशन की जो प्रोसेस है, जब रोडोप्सिन का यूज कर रहा है एल्गी एटीपी बनाने के लिए, उस प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी सीक्वेस्टर करता है। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है CO2 सीक्वेस्ट्रेशन के लिए भी, बिकॉज ओशन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और ओशन में ही सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक CO2 को रिमूव करते हैं एल्गी। CO2 का रिमूवल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अगर ये एटमॉस्फेयर से रिमूव नहीं की गई तो टेम्परेचर बहुत बढ़ सकता है। तो दैट्स वाई ये जो प्रोसेस है माइक्रो एल्गी का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ये जो स्टडी हुई है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको कैसे इम्प्लीकेशंस क्या है उसके? तो जो माइक्रो एल्गी ने जो खुद को अडेप्ट किया है रोडोप्सिन को एक्टिवेट करके, तो इस पे और ज़्यादा स्टडी करके ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो ओशन वार्मिंग हो रहा है, ओशन वार्मिंग का जो मरीन इकोसिस्टम पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे हम कैसे मिटिगेट करेंगे। मतलब कि और भी ऐसे कुछ प्रोसेसेस होंगे और भी ऑर्गेनिज्म होंगे मरीन एनवायरनमेंट में जो खुद को अडेप्ट कर रहे होंगे, तो उसमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है। बिकॉज धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उन प्रोसेसेस को अगर हम समझें, अगर साइंटिस्ट उसको अच्छे से समझेंगे, तो फ्यूचर में क्लाइमेट रेजिस्टेंट स्पीशीज डेवलपमेंट में भी वो यूज करी जा सकती है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।